तो आज हम बात करेंगे कि टाइम टेबल कैसे बनाते हैं। उससे पहले हम कुछ सवाल पे बात करेंगे, जैसे टाइम टेबल क्या है, टाइम टेबल क्यों बनाना है और टाइम टेबल कैसे बनाना है, कितने तरह के टाइम टेबल होते हैं और आप इस टाइम टेबल को फॉलो कैसे करो। तो इन सवाल से आने से पहले सवाल पे आते हैं। पहले सवाल है कि टाइम टेबल है क्या। देखिए, टाइम टेबल एक रिमाइंडर है आपकी लाइफ का, आपके स्टडी का एक रिमाइंडर है कि इस टाइम मुझे ये पढ़ना है, इस टाइम मुझे ये खेलना है। ये एक रिमाइंडर है। देखिए, अक्सर बच्चों में या स्टूडेंट में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पूरा दिन बीत जा रहा है और उन्हें पता नहीं चल रहा है मैं पढ़ भी रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ। तो ये फील भी आपको एक टाइम टेबल से आने लग जाएगा जब आप स्टडी एकदम एग्जैक्ट टाइमिंग पे करोगे। सेकेंड चीज, टाइम टेबल क्यों बनाना है। देखिए, टाइम टेबल क्यों बनाना है आपको, वो भी आप अगर रेगुलर स्टडी नहीं कर रहे हो और टाइम टेबल आपने बना रखा है। देखिए, स्टडी के लिए होता है रेगुलर स्टडी करना। आप स्टूडेंट हो और टाइम टेबल बना नहीं रहे हो तो आप अपने टाइम को लॉस कर रहे हो, क्योंकि जब आप विदाउट टाइम टेबल स्टडी करते हो तो क्या करते हो, सबसे पहले जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, जो आपका सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट है, आप उसे उठाते हो, पढ़ने लग जाते हो और लगता है हाँ मैंने पढ़ाई कर लिया। और एग्ज़ाम टाइम तो सबके पेपर्स होते हैं ना, तो आप जो तैयारी करें उसमें तो जो आपका स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट है, जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट थे, उसमें तो मार्क्स आ गए और जो आपके वीक सब्जेक्ट थे उसमें मार्क्स बहुत ही लो आ गए। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं, क्योंकि आपने बहाने से उसे डालते गए। तो टाइम टेबल जब आप बनाओगे तो आप एक कवर करोगे आपके वीक सब्जेक्ट, आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, जितने अच्छे सब्जेक्ट है, जितने कमज़ोर सब्जेक्ट, उन सबको प्लेस दोगे अपने टाइम टेबल में और उससे आप रेगुलर स्टडी करोगे। तो इससे आपका टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है। तो अब हम बात करते हैं टाइम टेबल होते कितने तरह के हैं। देखिए, टाइम टेबल दो तरह के होते हैं। एक होता है कि आप पूरे डे का टाइम टेबल बनाओ कि सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे नहाना है, कितने बजे खाना है, स्कूल कितने बजे जाना है, एक्सरसाइज कितने बजे करनी है, पूरे ऑल डे को कवर करना। और एक होता है ओनली स्टडी के लिए कि आपने इतने घंटे सुबह पढ़ना है इतने बजे तक और आपको इतने घंटे शाम को पढ़ना है इतने बजे तक। तो ये दो तरह के होते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से तो टाइम टेबल आपको पूरे डे का फिक्स होना चाहिए कि आप कहीं फालतू टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहे हो। लेकिन अगर आपने अभी तक टाइम टेबल नहीं बनाया है और आप पहली बार इस चैनल पे आए हो या आप पहली बार टाइम टेबल बनाने को सोच रहे हो, तो मैं कहूँगी दूसरा वाला ऑप्शन चूज कीजिए कि आप पहले सिर्फ स्टडी का स्पेसिफिक स्टडी टाइम का टाइम टेबल बनाइए कि आपको बनाना है। कैसे बनाना है उस पर मैं बात करूँगी आप लोगों से। अब हम बात करते हैं टाइम टेबल बनाना कैसे। देखिए, दो तरह के स्टूडेंट हैं, मैं दोनों तरह के स्टूडेंट को कवर करूँगी इस टाइम टेबल में। देखिए, एक स्टूडेंट है जो कि स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, कोचिंग पढ़ता है, सेल्फ स्टडी करता है, ठीक। और एक दूसरे तरह के जो ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस करते हैं और सेल्फ स्टडी करते हैं, ठीक। तो इन दोनों को कवर करेंगे। देखिए, मैं जो बात बताने जा रही हूँ उसे सुनने से पहले आप अपनी रफ या पेन उठा लीजिए और नोट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कैसे बनाना है ये बहुत लोगों को डाउट होता है। अगर मैं बात करूँ कि सब तरह के स्टूडेंट जो होते हैं उनका अलग अलग एक स्टडी करने का तरीका होता है। कुछ लोग दिन में पढ़ना अच्छा समझते हैं, कुछ लोग रात में पढ़ते हैं। मेरे हिसाब से तो दिन में पढ़ना बेटर है, लेकिन जिनकी हैबिट ही है रात में पढ़ने की, तो हम उनके लिए भी बता रहे हैं। एक साथ आप समझने की कोशिश कीजिएगा, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप कॉपी और पेन उठा लीजिए। देखिए, एक मोटा फिक्स करके चलते हैं। मैं पहले स्टूडेंट कॉलेज वाले बच्चों की बात करूंगी, जो कि स्कूल जाते हैं, जो कि कॉलेज जाते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं और कोचिंग जाते हैं। तो इनका कैसे कवर करते हैं। देखिए, आपको टोटल लग जाते हैं, अगर मैं बात करूं कॉलेज या स्कूल और कोचिंग को मिला के आपको लग जाते हैं 7 आवर्स। आपको 7 घंटे इसमें लगते हैं। आप ये 7 घंटे निकाल लीजिए। अब 7 घंटे के बाद मैंने स्टडी पहले निकाल दिया, हाँ, जो आप पढ़ते हो। अब मैं 2 चीज़ और निकालूंगी। आप सोते हो 8 घंटा, मैं एक हेल्दी स्लीपिंग टाइम ले रही हूँ कि 8 आवर्स आपने स्लीप किया। आप इसे नोट कर लीजिए। 7 आवर्स किसके लिए, आपने स्कूल या कॉलेज प्लस कोचिंग, इसको कवर कर लिया। दूसरी चीज़, आपने 8 आवर्स किसके लिए कवर किया, 8 आवर्स आपने स्लीप किया। 2 घंटे आपको खाने में लग जाते हैं। मैं सुबह दोपहर शाम सबका ऐड करके बता रही हूँ, इतना ही लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। 2 घंटे आपको खाना खाने में लग जाते हैं, ठीक।
3 घंटे आप किस में लग जाएंगे, आपको मस्ती इधर उधर काम चीज में आपको लग जाएंगे 3 घंटे। अब आपके पास कितने बचे बताइए, जल्दी कैलकुलेट कीजिए, करिए। क्या किया आपने कैलकुलेट, मैं बताती हूँ। अब तक हो गए 20 आवर्स मैंने कवर कर लिया। अब आपके पास बचे 4 आवर्स। तो 4 घंटे के आपको स्टडी का स्लॉट बनाना है, सिर्फ 4 आवर्स। मैंने मोटा मोटा आपके पूरे दिन के 4 घंटे निकाले हैं। अब 4 घंटे में आप क्या क्या कर सकते हो, देखिए 2 तरह से पढ़ा जा सकता है। या तो फिर आप इस 4 घंटे को ब्रेक कर लीजिए, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, या फिर 4 घंटे इकट्ठा आप शाम को ही लेके पढ़ाई करिए। अब जैसे आपको समझ में आए। अब इस 4 घंटे को कैसे ब्रेक करें, इसे भी आगे आप नोट करते चलिए। देखिए आप स्टडी का स्लॉट रख सकते हो 40 मिनट स्टडी 10 मिनट ब्रेक, 40 मिनट स्टडी 10 मिनट ब्रेक। ऐसे कर करके आपके ये 5 स्लॉट बन जाएंगे और इसमें पूरे 4 घंटे कवर हो जाएंगे। मैं पूरा कैलकुलेट करके आपको बता रही हूँ। तो आप ऐसे ऐसे 40 मिनट स्टडी 10 आवर्स, सॉरी 10 मिनट आपके ब्रेक। तो ऐसे आपने जब बना लिया तो आपके ये पूरे 4 घंटे कवर हो गए। अब ये मैंने जो रखा, अब इसमें पढ़ना क्या है देखिए, ये आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। अब मैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग में एक चीज बता सकती हूँ कि आपका सब्जेक्ट कौन कौन सा आपको हार्ड लगता है, कौन कौन सा इजी लगता है, ये आप रख लीजिए। तो मैं बहुत एक सिंपल सा रूल लिखती हूँ, ही हार्ड सब्जेक्ट इजी सब्जेक्ट, हार्ड सब्जेक्ट इजी सब्जेक्ट, हार्ड सब्जेक्ट इजी सब्जेक्ट। इस तरह से आप सेट कर लीजिए। ये सब स्टूडेंट के अपने अपने हिसाब से होता है। किसी को साइंस इजी लगता है, किसी को वही साइंस टफ लगता है। तो इसीलिए मैंने ये नाम रख दिया कि आप ऐसे पढ़ा करें। देखिए इससे क्या होता है कि आपने थोड़ा हार्ड पढ़ा, अब हार्ड के बाद हार्ड पढ़ोगे आपका ब्रेन वॉश हो जाएगा, आप कहोगे नहीं पढ़ना भाई, थक गया। तो हार्ड के बाद थोड़ा इजी, थोड़ा फेवरेट वाला अपना सब्जेक्ट चूज कर लीजिए। जैसे किसी का फेवरेट मैथ्स होता है, किसी का फेवरेट साइंस होता है, किसी का फेवरेट कुछ भी आप इंग्लिश होता है, तो वो मान के चलिए। तो अपना हार्ड इजी, अपनी वीक एंड स्ट्रेंथ दोनों पहचानना जरूरी है। इससे भी बहुत बेनिफिट होता है। टाइम टेबल के फॉलो करते हुए आपको समझ में आ जाएगा ये आपका हार्ड सब्जेक्ट था। तो अब आप कहोगे मैम हार्ड और इजी को सेम टाइम दे रहे हैं। देखिए आप अपनी जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको अगर आप कम टाइम देने लगेंगे तो आपको क्या होगा, आपको उसमें इंटरेस्ट भी खत्म होने लगेगा, आप उसे टेकन फ्रॉम ग्रांटेड लेने लगोगे, अरे हो जाएगा। तो इसीलिए मैं इक्वली टाइम चाहती हूँ। हाँ अगर आप जैसे मैथ्स है आपको बहुत लगाना तो आप टाइम ऐड कर सकते हो उसमें, तो वो आप अपने हिसाब से कर लीजिए। लेकिन मैं मोटी मोटी जो बात बता रही हूँ उसको ज़रूर नोट कर लीजिए। तो जिस तरह मैंने बताया है आप हार्ड इजी सब्जेक्ट करके इस स्लॉट को पूरा कर सकते हो। और मैंने बताया 4 घंटे इकट्ठा का, आप इसे 2 घंटा सुबह कर सकते हो और यही 2 घंटे शाम कर सकते हो। ये हो गया स्कूल कॉलेज वाले स्टूडेंट के लिए। अब मैं दूसरी बात करूँगी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो कैसे करें, वो भी सेम पैटर्न फॉलो कर लें। वो कोचिंग उन्हें लग गए 4 आवर्स, 8 आवर्स उन्हें स्लीपिंग में लग गया, 3 आवर्स उन्हें या 2 आवर्स उन्हें खाना खाने में लग गया, और क्या कहते हैं 4 आवर्स वो मस्ती मजाक इधर उधर काम धंधे में लग गया, जो भी वो करते हैं। एंड आप जो सेल्फ स्टडी घर पे कर रहे हो वो आप 4 आवर्स नहीं रखोगे, वो आप 6 आवर्स रखोगे। कम से कम जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें 6 घंटे तो पढ़ने चाहिए। ओके, तो इन 6 घंटे को कैसे करना है वो मैं बात बताती हूँ। आप इसमें 50 मिनट एक स्टडी स्लॉट, 10 मिनट ब्रेक, 50 मिनट 10 मिनट ब्रेक, तो ऐसे आप कर सकते हो। और ब्रेक में क्या करना है वो मैंने अपनी वीडियोस में बताया है, प्लीज़ आप उस वीडियोस को ज़रूर देखिएगा कि ब्रेक टाइम में हमें क्या करना चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा स्टडी का प्लान। अब हम इसे फॉलो कैसे करें, देखिए फॉलो करने के लिए 2-3 बात मैं कवर करने की कोशिश करूंगी, तो आप उसे करिएगा। देखिए पहली चीज़ आपको टाइम टेबल पे चलने की हैबिट बनानी होगी। अब जिस तरह मैंने बताया आप उसे 21 डेज, ओनली 21 डेज रेगुलर करिए, बिना कुछ सोचे, बिना कोई हॉलीडे लिए, बिना कोई छुट्टी लिए, आप उसे रेगुलर करिए। अब जैसे कि मान लीजिए आपने बीच में स्किप कर दिया तो आप अपने आप को पनिशमेंट दीजिए कि अब उसे फिर से 21 डेज करना पड़ेगा। तो इससे क्या
होगा, आप ब्रेक करने का नहीं सोचोगे कि अपने शेड्यूल को मैं ब्रेक करूँ। हाँ, सम टाइम इमरजेंसी है तो मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप बहानेबाजी मत करिए अपने टाइम टेबल के साथ। आपको अगर इसे फॉलो करना है तो हैबिट पहले बनानी होगी। दूसरी चीज़, आप अपने टाइम टेबल पे चलने के लिए बेनिफिट, इसके लाभ क्या क्या हुआ है आपको वो नज़र आने लगेगा। आप क्लास में अच्छा परफॉर्म करने लगोगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगेगी। आप इनके बेनिफिट लिख लीजिए अपने अपने हिसाब से, तो वो आपको काफ़ी मोटिवेट करेगा कि हाँ मुझे करना है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। हाँ, ये 2 चीज़ हो गई। और आप तीसरी चीज़ क्या कर सकते, तीसरी चीज़ ये कर सकते हैं हम कि अगर मान लीजिए आपका नहीं भी कर पाए, मैंने 4 आवर्स बताया, आप 2 आवर्स ही पढ़ पा रहे हो किसी भी हाल में, मैं कह रही हूँ उतना ही लीजिए, लेकिन 21 डेज तक, या उसे रेगुलर बनाए रहिए। ठीक है, स्मॉल स्टेप लीजिए, बहुत ज़्यादा छलांग मत मारिए। इसीलिए मैंने कहा पूरे दिन को प्लान करने से अच्छा है कि आप पहले शुरुआत अपने स्टडी के स्लॉट को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। फिर मैं कंप्लीट डे कैसे फॉलो करना है वो मैं बताऊंगी, लेकिन आप अपने स्टडी को जो टाइम फिक्स करे रहें कि जैसे आप मान लीजिए 7 बजे से शाम को पढ़ने बैठते हो, 7 बजे से 9 बजे तक 2 घंटा इधर पढ़ ले रहे हो और उधर मॉर्निंग में आपने पढ़ लिया 5 बजे से 7 बजे तक, हाँ सुबह में, तो आपने इधर जो फिट किया है, इसमें कोई चीटिंग नहीं करना है। अब देखिए, जैसे ये आपको डिसिप्लिन मिला देगा। जैसे आप स्कूल जाते हो, आप कोचिंग जाते हो, आपका टाइम फिक्स होता है, आप उससे 10-15 मिनट पहले तैयारी करने लगते हो। वैसे ही अपने स्टडी स्लॉट को करने से पहले आपके दिमाग में रिमाइंडर होना चाहिए। आप चाहो तो अलार्म लगा लो कि मेरा ये स्टडी टाइम बैठना है, तो ये लगा सकते हो और उसी टाइम आप बैठ जाओ, सेट हो जाओ, कुछ नहीं सुनना, किसी का नहीं सुनना। घर में कह दो कि मेरा ये समझ लीजिए कोचिंग टाइम है, मेरा ये स्कूल टाइम है, आपको ये जाना है, करना है, कोई रोकता नहीं है। वैसे ये बच्चों का बहाना होता है कि मुझे पढ़ने को नहीं मिलता। फिलहाल तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना फॉलो करते हो। तो प्लीज़ इस तरह स्टडी से रिलेटेड और भी स्किल्स को सीखने के लिए, समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए कि आपको किस किस तरह की वीडियो चाहिए स्टडी से रिलेटेड, जो भी आप मुझे बताएंगे। और ये वीडियो मैं किसी एक स्टूडेंट के रिकमेंड पे भी बना रही हूँ। थैंक यू फॉर माय डियरेस्ट स्टूडेंट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।